आप भी किसी से बात रखें तो देखिए कैसे रखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास का जब आरंभ हुआ, जब शुरुआत करी ऋषि दयानंद ने, तो इसी चर्चा से आरंभ किया है। अब थोड़ा कठिन भाषा लगती है वहां पे। एक तो संस्कृत जैसी संस्कृत निष्ठ भाषा है, फिर ऋषि की थोड़ी सी गुजराती से, संस्कृत से यहाँ की ओर जब झुकाव हुआ आर्य भाषा की ओर, तो कई बार वो भाषा के शब्द ऐसे अटपटे हो गए तो हमको लगता है कि ये क्या ही लिख रखा है। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। हाँ, देखिए मैं बताता हूँ, रुकिए देख के बताता हूँ। हाँ, यही आया ना ये। मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ आदि नामों का वाचक और ग्राहक है। ये भाषा थोड़ी अजीब सी लगती है ना कि ये क्या ही कह गए यहाँ पर, वाचक और ग्राहक है। हमारे लिए वाचक शब्द और ग्राहक शब्द एकदम नए हैं। हम ग्राहक शब्द तो वैसे मानते हैं ना कि हम जब दुकान से कुछ खरीदने जाते हैं तो वही ग्राहक होता है, लेकिन यहाँ ग्राहक शब्द का मतलब समझेंगे अभी। तो चलिए पहले मैं एक बात बता दूं जो मैं बताने वाला था ओम शब्द की व्याख्या में, कि ओम परमेश्वर का निज नाम क्यों है, मुख्य नाम क्यों है। ऐसे तो परमात्मा के असंख्य नाम हैं, ढेर सारे नाम हैं, लेकिन इसको बार बार इसकी प्रशंसा की गई, इसकी स्तुति की गई, और लोगों ने सबसे ज्यादा जो सबसे ऊपर उठा के रख दिया किसी नाम को, वो ओम नाम को रखा। जप के रूप में कह दें, या बाकी किसी भी मंत्र के आरंभ में लगाने को कह दें, या किसी भी और भी प्रकार से सबसे ज्यादा स्तुति यदि किसी नाम की हुई तो ओम की हुई। अब ये ओम इतना मुख्य क्यों है, तो जिस धातु से ये नाम बना पहले उस धातु को देख लेते हैं, वहां बात खुल जाएगी सारी। जैसे आर्यस जी ने बताई वो बात, कि ये अवरक्षणे इस धातु से बना। अवरक्षणे धातु कौन सी है, अव, और अव वो धातु आगे क्या बोलती है, रक्षणे, रक्षा करने के अर्थ में आता है ये। ओम का मतलब होगा रक्षा करने वाला, जो रक्षा करता है। और उसको और आगे खोलते हुए ऋषि कहते हैं अवतीत्योम, जो वंशिका ने बोला था, अवतीत्योम, रक्षा करने से परमेश्वर का नाम ओम है। कुल मिला के ओम का सबसे पहला और मुख्य अर्थ जो आ गया वो आ गया सर्वरक्षक। ओम के वैसे तो खूब सारे अर्थ हैं, ढेर सारे अर्थ आते हैं, लेकिन उनमें मुख्य जो अर्थ आ गया वो आ गया सर्वरक्षक। और जब मैं सर्वरक्षक की कभी पहले व्याख्या करता था कक्षा में, तो मैंने एक बात बताई थी, आप मेरे सामने कोई भी परमेश्वर का कोई एक गुण बोलिए, कोई भी कर्म बोलिए, कोई भी स्वभाव का नाम लीजिए, और मैं जोड़ के दिखा दूंगा उसको कि कैसे सर्वरक्षक से ये जुड़ जाता है। सर्वरक्षक हर गुण के साथ अप्लाई हो ही जाता है, किसी भी रूप में देख लीजिए। कैसे, मैं उदाहरण दे देता हूँ दो चार, बाकी आप देख लेना। आपने परमेश्वर का एक नाम लिया सर्वव्यापक, तो देखिए सर्वव्यापक सर्वरक्षक से कैसे संबंधित है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसी कोई सत्ता नहीं होगी जो एक स्थान पर रहे और सबकी रक्षा कर ले। कोई व्यक्ति एक जगह बैठा हुआ है और वो ये कहे कि मैं तो सर्वरक्षक हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो 2 लोगों की रक्षा कर सकता है, 10 लोगों की, 1000 लोगों की, लेकिन 8 अरब लोगों की रक्षा नहीं कर सकता वो, या बाकी सृष्टियों की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए रक्षक होने के लिए सर्वव्यापक होना ही होगा। तो यदि कोई सर्वरक्षक है तो वो सर्वव्यापक भी है ही, निश्चित ही है। ये सर्वव्यापक है तो फिर सर्वरक्षक हो ही जाएगा। हो गया ना, इसी के साथ संबद्ध हो गया। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ को जोड़ के देख लीजिए सर्वरक्षक के साथ। इस संसार में सर्वरक्षक वही हो सकता है जो सब कुछ जानता हो, जिसके पास नॉलेज सबसे ज्यादा हो, ज्ञान सबसे ज्यादा हो, विद्या सबसे ज्यादा हो, जानकारियां सबसे ज्यादा हो। जो वो ये जानता हो कि कितने लोग इस संसार में रहते हैं, कितनी जीवात्माएं हैं, उनके कर्म क्या क्या हैं, सब कुछ वो जानता है विधिवत, तभी रक्षा कर पाता है। जानने से वो रक्षक सिद्ध हो जाता है, यदि वो जाने ही ना तो रक्षक नहीं हो पाएगा। हम जानते ही कितना है, हम अपने घर के बारे में ठीक से नहीं जानते, हमें यही नहीं पता हमारे घर के नीचे भूमि में कितने कीट रहते हैं। रक्षा तो क्या कर पाएंगे हम उनकी, वो जानता है इसलिए रक्षा कर पाता है। हो गया ना। और कोई नाम ले लीजिए जो आपको ठीक लगे।
मान लीजिए सर्वशक्तिमान शब्द ले लिया मैंने परमात्मा का एक, तो सर्वशक्तिमान का मतलब क्या हो गया? जो सबसे अधिक शक्तिशाली है। कमजोर व्यक्ति कभी रक्षा नहीं कर पाता। रक्षा करने के लिए बल, शक्ति, सामर्थ्य होना ही चाहिए। अब उसके पास बल और शक्ति सामर्थ्य सबसे ज्यादा है, इसलिए वो रक्षा कर पाता है। तो देख लीजिए, कोई भी नाम लीजिए परमेश्वर का, सर्वरक्षक से आके जुड़ ही जुड़ जाएगा। सर्वरक्षक से अलग नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर का सर्वरक्षक नाम सबसे मुख्य है, और सर्वरक्षक ओम को ही कहते हैं। सर्वरक्षक ओम का ही तो अर्थ है। ओम बराबर सर्वरक्षक, ऐसा कह सकते हैं। एक बात हो गई। और देखिए दूसरी बात जो ऋषि खोलते हैं उसको सुन लीजिए। ऋषि ने लिखा कि ये ओम शब्द जो है 3 अक्षरों से मिलके बना, आकार, उकार और मकार, यानी अ, उ और म। और उनको खोलते हुए कह रहे हैं, आकार से विराट, अग्नि और विश्व आदि। एक नाम क्या बताया? विराट, एक बताया अग्नि, और एक बताया विश्व। अ से, यानी अ जो होता है उसको यदि खोलेंगे, धातुएं लगा लगा के जब और शब्द बनाएंगे ना इस आकार से, तो 3 शब्द बता दिए। विराट बताया, अग्नि बताया और विश्व बताया, और साथ में एक शब्द लगा दिया आदि। देखिए केवल ये ना समझ ले कि आकार से केवल 3 नाम बनते हैं। विराट, अग्नि और विश्व नहीं बनते, और भी ढेर सारे नाम बनते हैं। उनके लिए आदि लगा दिया ऋषि ने साथ में। तो जैसे माता जी बता रही थी कि विराट, अग्नि और विश्व, और हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस, और ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ, 9 नाम बता के छोड़ दिए थे। और फिर ये भी कहा था कि इसमें ईश्वर के सब नाम आ जाते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ठीक बात थी, लेकिन आदि लगाएंगे ना जब हर किसी के बाद में, तब आदि से बाकी सब नामों का ग्रहण हो जाएगा। तो आकार ये से आदि बोला था हमने, अच्छा आदि जी। बोला, प्राज्ञ आदि, ये वो उसमें बोला था। हाँ जी, हाँ जी, चलिए फिर ठीक है, यदि मैंने नहीं सुना तो मेरा दोष था। तो एक तो ये 3 नाम आ गए आकार में, विराट, अग्नि और विश्व। अब इनके अर्थ बहुत व्यापक है, बहुत शानदार अर्थ हैं विराट के। जैसे विराट शब्द का अर्थ खोलते हुए ऋषि क्या कहते हैं? यो विविधा नाम, यो विविधम नाम चराचरम जगद्राजयति प्रकाशयति स विराट। जो इस संपूर्ण प्रकार के जगत को प्रकाशित करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विराट है। तो सारे जगत को प्रकाशित करने से, दिखाने से, ज्ञान कराने से उसका नाम विराट होता है। ये भी ओम का ही अर्थ हो गया। अग्नि शब्द, यो अंचति अच्यते गत्यंग तेति सोयम अग्नि ही। जो इस सारे संसार का ज्ञान कराने वाला, जिसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान है, जो प्रकाश करता है, ये भी उसी अर्थ में आता है अग्नि भी। जो सारे जीवों को ज्ञान कराने वाला है, इसलिए परमेश्वर का नाम अग्नि है। तो देखिए ये भी ओम का ही अर्थ है, ये भी ओम के साथ साथ ही चलता है। और अगला शब्द क्या बताया था? विश्व। तो विश्व भी परमात्मा का ही नाम है, और ये भी इसी के अंतर्गत आता है। और इसके लिए क्या क्या कहते हैं? यो वाकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्व ईश्वरः। जो सभी भूतों में प्रविष्ट हो रहा है, सब भूतों में मतलब सभी प्राणियों में जो प्रविष्ट हो रहा है, इसलिए परमेश्वर का नाम विश्व है, यानी सर्वव्यापक जैसा ही मामला है ये। ऐसे ही अब जब उकार की बात करें तो हिरण्यगर्भ, फिर उसका दूसरा नाम क्या बताया? वायु, और फिर तीसरा नाम क्या बताया? तेजस, और फिर लास्ट में क्या बताया? आदि। आदि लगा के कह दिया। तो इस ओम के अंतर्गत 3 नाम और बता के आदि लगा के छोड़ दिया। इस ओम के अंतर्गत ही इतने सारे अर्थ और आ गए, इतने सारे नाम और आ गए। ऐसे ही फिर मकार को खोला, कह रहे हैं कि मकार से 3 शब्द बनाए बताए वहां पर, ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ। ईश्वर शब्द भी वहां उन्होंने मकार से बनाया, म से। धातुओं से बनता है, वो व्याकरण के नियम है, उनके अनुसार बनता है, वो अलग बात है। धातुएं लगती हैं उसमें, प्रत्यय लगते हैं, उपसर्ग लगते हैं, तब बनता है ये। तो ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ, आदि लगा के छोड़ा वहां भी। कुल मिला के 9 तो हमें स्पष्ट बता दिए, और कितने सारे अलग बता दिए कि इन सब से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। और ये सब परमेश्वर के ही वाचक और ग्राहक हैं, इनसे परमेश्वर का ही ग्रहण होता है। ग्राहक कहते हैं जो ग्रहण करने वाला होता है, और वाचक मतलब जिससे उसे बोला जाता है, जो उसका मुख्य बोलने वाला नाम है, उसको वाचक कहते हैं। लेकिन जो मैंने मुख्य बताया था शुरू में, रक्षा करने वाला होने से परमेश्वर का नाम ओम है। आप केवल ईश्वर को सर्वव्यापक बोल दीजिए, इससे सारी बातें क्लियर नहीं होंगी। केवल सर्वव्यापक कहने से उसका सारा स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन जब हम सर्वरक्षक कह देंगे उसे,
तो यहाँ से सारे के सारे गुण खींचे चले आएंगे, कैसे भी करके जोड़ लीजिए। जैसे मैंने आपको दो चार उदाहरण देके बताए, आप बाकी किसी भी नाम को उठा लीजिए, ले आइए, सर्वरक्षक सिद्ध हो ही जाएगा वो, वहां से सर्वरक्षक के साथ जुड़ ही जुड़ जाएगा, सर्वरक्षक में आके वो लग ही जाएगा पीछे पीछे। जैसे एक बेल होती है ना, बेल का आप कोई भी एक सिरा खींच लीजिए कहीं से, पूरी की पूरी बेल खींची चली आती है। ऐसे ही परमेश्वर के जितने नाम हैं इसी सब बेल में चिपके हुए मिलेंगे कहीं ना कहीं, कहीं फल के रूप में, कहीं पत्ते के रूप में, कहीं शाखा के रूप में, ऐसे मिलेंगे। लेकिन सर्वरक्षक वो पूरी की पूरी एक बेल है। मुझे लगता है अभी आपको ये ओम शब्द स्पष्ट हो गया होगा। आगे चलें। अब इसकी व्याख्या इतनी लंबी इसलिए की और इतनी सारी चर्चाएं, बहस हुई, तर्क हुए, तर्कों को काटा गया, वो इसलिए काटा गया क्योंकि ओम की बहुत चर्चाएं होती हैं, बहुत बातें होती हैं, और हमारी बड़ी श्रद्धा ओम शब्द को लेके होती है। और अगले मंत्रों में ओम बार बार आएगा, जितनी भी आगे व्याख्याएं चलेंगी ओम हर बार आएगा। और अब हर बार व्याख्या नहीं होगी, बस जो होनी थी हो गई, आप इसको याद रखिएगा। और जितनी बार भी उपासना करें, जितनी बार भी ओम का उच्चारण करें, तो यही सब अर्थ, यही सब बातें मन में होनी चाहिए हमारे। अब देखिए, जो हम आचमन मंत्र देख रहे थे इसको पूरा कर लेते हैं आज। अगला शब्द है इसमें अमृतः। ये शब्द देखें, अमृतः। अमृतोपस्तरणमसि ये शब्द था, उसका संधि विच्छेद किया तो क्या बना, अमृतः उपस्तरणम। तो अमृतः शब्द यहां निकाल दिया। तो ये अमृता शब्द जो है, मैं इसको देखिए खोलता हूं, अमृतः, ऐसे कर देंगे अलग अलग, अमृतः। अ जो शब्द लगता है ज्यादातर वो नकारात्मक रूप में लगता है, कि एक तो होता है मृत। सबसे पहले मृत को समझेंगे, मृत का मतलब मरा हुआ। जब कोई मर जाता है, प्राण छोड़ देता है, शरीर से आत्मा छोड़ के चला जाता है, तब उसको क्या कहते हैं, मृत है, ये मरा हुआ है। उसका उल्टा कर दीजिए, जो मरा हुआ नहीं है, जो मरता नहीं है, उसको अमृत बोलते हैं। ठीक है। और ये मृत शब्द जो होता है, आज ही देख रहा था मैं धातु पाठ में ही, तो म्रिय प्राण त्यागे धातु से बनता है ये प्राण त्यागे, ये मृत शब्द, म्रिय प्राण त्यागे उससे बना, यानी प्राण त्यागने के अर्थ में होता है मृत शब्द। और अ लगा दिया, यानी जो प्राण नहीं त्यागता, जो प्राण नहीं छोड़ता, उसको बोलेंगे अमृत। तो ये किसके लिए प्रयोग किया यहाँ पर, परमेश्वर के लिए। परमेश्वर से कहा कि हे प्रभु आप अमृत हो, आप अमर हो, अविनाशी हो। अमृत का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, कि हे प्रभु आप अमर हैं, आप मरते नहीं हैं, आपका जन्म मरण कभी नहीं होता। अब जो लोग परमेश्वर का जन्म मानते हैं कि परमेश्वर ने जन्म लिया, अवतार लिया, उतर के आया, तो उसकी नकारात्मक सिद्धि यहाँ पे हो जाती है कि ऐसा कभी नहीं होता कि परमेश्वर जन्म लेता है, उतर के आता है कहीं से, अवतार लेता है। क्यों, क्योंकि वो अमर है, वो अविनाशी है, वो कभी जन्म नहीं लेता। ये मंत्र बता रहा है उस बात को, अमर हो गया, अविनाशी हो गया। अब यहाँ साथ साथ एक प्रार्थना भी चलेगी। एक तो हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु आप अमर हैं, उसके गुणों का गुणगान करना स्तुति ही तो कहलाती है। इस संसार में किसी भी वस्तु का जब हम गुणों का गान करते हैं, उसके गुणों की व्याख्या करते हैं, तो वो स्तुति कहलाती है। तो परमेश्वर को हम कह रहे हैं कि आप सर्वरक्षक हैं, आप अमर हैं, आप अविनाशी हैं, आप कभी मरते नहीं हैं, आप अमृत हैं, तो आप मुझे भी अमर बनाइए। अब अमर बनाने का मतलब क्या हुआ, आत्मा तो वैसे अमर ही होता है, लेकिन यहाँ अमर एक अलग सेंस में चलता है कि हे प्रभु जैसे मैं जन्म मरण के चक्र में चलता रहता हूँ, तो मैं मरना नहीं चाहता, बार बार ये मरने का, जन्म लेने का, फिर मरने का जो ये चक्र मेरे साथ जुड़ा हुआ है, आप इससे मुझे छुड़ा दीजिए और मुझे एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दीजिए जहां से मैं इस जन्म और मरण, विशेष रूप से मरण के चक्र से छूट जाऊं, अलग हुआ हट जाऊं। और वो स्थिति कौन सी है, वो है मोक्ष की, मुक्ति की स्थिति। मैं मरना नहीं चाहता, मैं बार बार मर मर के, बार बार जन्म ले लेके मैं बहुत दुखी हुआ हूँ, मैंने बहुत दुखों को झेला है। आप मुझे इस मृत्यु नाम की स्थिति से, मृत नाम की स्थिति से बाहर निकालिए। आप अपनी तरह मुझे भी अमृत बनाइए, मुझे अमृत स्वरूप प्रदान कीजिए। ये भावना हमारी होनी चाहिए। अब अमृत शब्द का मतलब ये मत समझ लेना कि जैसे वो देवता अमर हो जाते थे, देवताओं ने अमृत पी लिया और वो फिर मरते ही नहीं थे। ऐसा सेंस नहीं होगा इसका, क्योंकि जब जीवात्मा
एक लंबे समय के लिए मोक्ष में जाता है, तो फिर वो जन्म मरण के चक्र से उतने समय के लिए फिर छूट तो जाता ही है, लेकिन उससे छूटने के बाद में फिर से यहीं आता है, फिर जन्म मरण का चक्र शुरू होता है। लेकिन जितना लंबा समय होता है, आप जानते ही होंगे कितना समय होता है, कोई बताएंगे मुक्ति का कितना समय होता है? बताइए। आचार्य जी 36,000 करोड़ वर्ष। नहीं, मुक्ति का 36 समय। 36,000 बार सृष्टि बन करके खत्म हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, तो वो वर्षों में कितना बैठता है वो बताइए। 31 मील 40 अरब 10 खरब। नहीं, खरब पहले आता है इसमें। 31 मील 10 खरब। मेरी हाँ जी, 31 मील 10 खरब। हाँ जी, ठीक है। 31 मील 10 खरब 40 अरब वर्ष, इतने समय तक वो मुक्ति में रहता है। और यहाँ वैसी ही प्रार्थना का भाव होना चाहिए कि हे प्रभु, इतने लंबे समय तक जब हमें मृत्यु नाम की स्थिति से, जन्म नाम की स्थिति से जो छूटना मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है, आप वो हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आप भी इन सब स्थितियों से दूर हैं। आप मरते नहीं है, तो मुझे भी उसी स्थिति में लाइए कि जब मैं मरूं नहीं। तो ये भाव हो गया इस वाले शब्द का, अमृत शब्द का। अब इससे अगला शब्द देखेंगे, उपस्तरणम। उपस्तरणम देखिए, उपस्तरणम का क्या मतलब हुआ? उपस्तरणम को यदि साधारण भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है बिछौना। हम बिछौना लेके बैठते हैं, सोते हैं, नीचे बिछाते हैं, दरी बिछाते हैं, उपासना करते हैं, संध्या करते हैं, तो एक आसन जैसा बिछाते हैं ना, बिछौना होता है जिस पर हम बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, ये वही उपस्तरण होता है। और परमात्मा को यहाँ भी क्या कहा गया कि हे प्रभु, आप बिछौना हो, आप हमारे बिछौना हैं, आप हमारे उपस्तरण हैं। अब ये किस सेंस में है? कोई सोचेगा कि परमात्मा बिछौना कैसे हो गए, तो इसको ऐसे समझेंगे जैसे हम किसी चीज पर बैठे हुए हैं जो हमारा बिछौना है। तो कोई सोचेगा कि बिछौना का तो कोई और आधार होता है, हमारे आधार कौन सा है? बिछौना। बिछौने का आधार क्या है? हमारा कक्ष, हमारा जो कमरा है। फिर उसका आधार क्या है? हमारे कक्ष का आधार हमारा ये गांव, हमारे गांव का आधार क्या है? पूरा जनपद, पूरे जनपद का आधार क्या है? पूरा राज्य, पूरे राज्य का आधार पूरा देश है। और उस देश का भी आधार क्या है? पूरी पृथ्वी। और उस पूरी पृथ्वी का आधार क्या है? सूर्य। क्योंकि सूर्य किससे टिका होता है? किसके कारण, क्षमा कीजिए, ये पूरी पृथ्वी किससे जुड़ी हुई है, किसके आधार रहती है? सूर्य के आधार। सूर्य किसके आधार रहता है? सौरमंडल के आधार। पूरा सौरमंडल किसके आधार रहता है? तो आकाश गंगा के आधार। जो ये दुग्ध मेखला है, मिल्की वे आकाश गंगा है, इसके आधार रहता है। और ये आकाश गंगा किसके आधार रहती है? तो बाकी आकाश गंगाओं के साथ मिलके रहती है। एक दूसरे के साथ सबका आधार जुड़ा हुआ है। और सारी की सारी आकाश गंगाएं किसके आधार रहती हैं? तो पूरे ब्रह्मांड के आधार। और ये पूरा ब्रह्मांड किसके आधार रहता है? तो परमपिता परमेश्वर के आधार रहता है, क्योंकि बनाने वाला वही है और धारण करने वाला भी इसको वही है। सब प्रकार से, सब स्थितियों में वो परमेश्वर इस पूरे संसार को धारण करता है, धारण करने वाला है। और ऐसा धारण करने से, उसका आधार होने से, वो परमेश्वर हमारे लिए उपस्तरण है, हमारे लिए बिछौने की तरह है। हम उसी के आधार होके रहते हैं। कैसे आधार होके रहते हैं परमेश्वर के? तो देखते हैं। उस परमेश्वर ने आधार के लिए ये पृथ्वी बनाई, ये तो एक साधारण सी बात हो गई। हम आधार, जिस आधार पर रहते हैं, जिस पर घूमते फिरते हैं, चलते फिरते हैं, कर्म करते हैं, वो क्या हो गया? वो पृथ्वी हो गई। ये पृथ्वी किसने बनाई? परमेश्वर ने बनाई। आधार कौन हो गया? परमेश्वर हो गया। हम जिसके आधार रह के जीवित रहते हैं, वो भोजन, भोजन किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। आधार कौन हुआ? हमारा भोजन हुआ। भोजन को बनाने वाला भी कौन हुआ? परमेश्वर। तो परमेश्वर क्या हो गया? मुख्य आधार हो गया हमारा। और ले लीजिए, हम और जीवित रह के किसके आधार रहते हैं? वायु के आधार रहते हैं। वायु ना हो, यानी वायु नाम का आधार हट जाए, मृत्यु हो जाए हमारी, तो वायु हमारे लिए आधार हो गया। और इस वायु को बनाने वाला कौन? परमेश्वर। तो परमेश्वर क्या हो गया? आधार हो गया। सूर्य किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। हम सूर्य के आधार रहते हैं, आश्रित रहते हैं, वो भी किसने बनाया? परमेश्वर ने। तो ऐसे कितनी ही चीजों को आप ले लीजिए, सब की सब परमेश्वर ने बनाई, हम उन सब के आधार रहते हैं। उन वस्तुओं को बनाने वाला परमेश्वर, और वो मुख्य आधार हो गया।
और उन मुख्य आधार होने से, यानी सभी वस्तुओं का आधार होने से उसको सर्वाधार कह देंगे। एक शब्द आ गया सर्वाधार, ये देख लीजिए यहाँ पर स्क्रीन पर, ये रहा। और मैंने इसमें क्या लिखा है कि आप सब जड़ और चेतन जगत का आधार हैं, सर्वाधार हैं, सारे जगत का आप बिछौना है। बिछौना शब्द आया था ना वो वाला, तो बिछौना को आधार के सेंस में लेके चलेंगे। हे प्रभु, आप इस सब प्रकार के जड़ और चेतन जगत के आधार हैं, सारे संसार को आप धारण करके रखते हैं। एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो आपके ऊपर आश्रित ना हो। सब के सब लोग, सब की सब व्यवस्थाएं, सबका सब सिस्टम जो भी है वो आप ही के आधार है, आप सबके मूल में हैं। ये हो गया उपस्तरण शब्द का अर्थ। और असी माने हो, इस असी शब्द को तो सबके साथ लगा लेंगे। आप सर्वरक्षक हो, आप अविनाशी अमृत या अमर हो, और आप सब जगत के आधार हो। ऐसा ये असी शब्द का अर्थ हुआ। तो एक बार फिर से देख लीजिए। हे प्रभु, आप इस सारे संसार के रक्षण करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं। इस संसार की हर वस्तु मेरी रक्षा करती है, और उन सब वस्तुओं को बनाने वाले आप हैं, इसलिए आप मेरे क्या हो गए, रक्षक हो गए। और न केवल मेरी रक्षा करते हैं, बल्कि मेरे जैसे सभी मनुष्यों की रक्षा करते हैं। और न केवल मनुष्यों की रक्षा करते हैं, बल्कि मनुष्यों से इतर जितने भी प्राणी हैं आप उन सब की रक्षा भी करते हैं, और सबकी रक्षा करने से आप सर्वरक्षक हैं। ये हो गया ओम का अर्थ। अमृत शब्द का अर्थ क्या हो गया कि हे प्रभु, आप अमर हैं, आप कभी मरते नहीं हैं, आप कभी मृत्यु में, आप कभी शरीर में नहीं आते, आपका ना जन्म होता है ना मरण होता है। तो ऐसा हो गया। और साथ में यहाँ प्रार्थना का भी एक भाव बना के रखेंगे कि हे प्रभु, आप अमृत है तो मुझे भी अमृत बनाइए ना, मेरा जीवन भी मतलब मैं भी अमर हो जाऊं, मैं इस मरण के चक्र से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हूं, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। और उपस्तरण, ये जो तीसरा शब्द है उपस्तरण, आप बिछौना है, आप आधार हैं हमारे, न केवल मेरे आधार हैं बल्कि संपूर्ण जड़ और चेतन जगत सब के आप आधार हैं। और आप आधार हैं तो मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा आपके आधार रहूं, कभी आपसे दूर ना हो जाऊं, कभी आपको भूल ना जाऊं। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आप मेरे आधार हैं, तो ये स्मृति भी मुझे बनी रहे, ये याद भी मुझे रहे, ऐसी कृपा आप मुझ पर कीजिए। असी माने हो, ये तो सबके साथ लगाना है। आप ऐसे हो, आप वैसे हो, जैसे भी हो, तो ये हो शब्द जो है ये सबके साथ लगाना है। तो यहाँ पर जो हमारा ये आचमन का पहला मंत्र है ये पूरा होता है। ठीक है जी। दूसरा मंत्र देखें या एक ही मंत्र पर्याप्त है आज? आप लोग बताइए। एक ही काफी है। अच्छा जी, ठीक है। और कोई बताइए। जी आचार्य जी, आज एक ही बहुत है। हाँ जी, ठीक है। एक दरअसल बात क्या है ना कि ऑनलाइन क्लासों में ये पता नहीं चलता, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन मैं देख नहीं पाता। यदि ऑफलाइन हो, आप सब लोग सामने बैठे हो, तो चेहरे से पता चल जाता है। कुछ लोग उबासी ले रहे हो, आंखें लग गई हो, तो उससे पता चल जाता है कि भाई अब रोक देना चाहिए। लेकिन अब पता नहीं चलता कि आप लोग रुचि ले रहे हैं, सो गए हैं, उबासी ले रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि जान छूटे कैसे ही भागे यहाँ से, एक बार शांति पाए। सुन रहे हैं, हाँ समझ में आ रहा है, आनंद आ रहा है। मजा आ रहा है भैया। अच्छा, भैया परम आनंद, मैं काम करते करते सुन रहा हूँ और बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपके लिए। आपका आपकी बातें सुनते सुनते ही भोजन ग्रहण करा, काम अधिक था तो बहुत अच्छा लगा भैया। मेरा भोजन भी एकदम वो भावना से भर गया। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो एक एक मंत्र हो गया, इतना ही पर्याप्त है। आप इसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और बस एक बात बता के फिर आज की कक्षा को विराम देते हैं। वो बात क्या है? हम कितनी बार आज तक हवन किए होंगे? बहुत हवन किए होंगे हम। घर पे हम स्वयं भी करते हैं, हम औरों के घर हवन में भी जाते हैं, हमारे घर और लोग भी हवन कराने आते हैं। और हवन करते समय हम एक बात भूल जाते हैं। ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं, ऐसी भावनाएं, ऐसी स्तुति हम कितनी बार कर पाते हैं हवन करते समय, बताइए। हमारा मुख्य ध्यान किस पे रहता है? ज्यादातर क्रियाओं पे, यज्ञ स्थल पर बैठे हुए लोगों पे। कितने लोग आए? अच्छा, हम तो ये पड़ोस वाली भाभी जी को बोल के आए थे, आई नहीं है अभी तक हवन में। या भैया जी को बोल के आए थे, अब तक घर से ही नहीं निकल के आए। ध्यान इन्हीं चीजों पे ज्यादा रहता है ना। या आज का हवन थोड़ा लंबा खींचेंगे, आज ना
कल तो आधे घंटे ही हो पाया था, आज 1 घंटे तक खींचेंगे। या और ध्यान कहाँ रहता है हमारा, जल्दी जल्दी निपटा लो फिर ऑफिस जाना है। तो मुझे बताइए, यज्ञ करने में जो देव पूजा मैंने बताया था, देव पूजा संगतिकरण दानेशु, देव पूजा कहाँ चली जाती है? यानी जिस देवता की पूजा करनी है हमें, जड़ देवताओं की या चेतन देवता परमेश्वर की उपासना करनी है, ऐसी ऐसी भावनाएं बनानी है। एक आचमन में इतनी सारी भावनाएं होगी, देख लीजिए, छोटी मोटी बात नहीं है। हम कितनी भावनाएं कर पाते हैं, कितनी देव पूजा कर पाते हैं, ये हमें विचार कर लेना चाहिए, अपना अपना देखना चाहिए। दूसरों पर अंगुली नहीं उठाएंगे, कभी दूसरों पर अंगुली उठाने लगे कि जी वो भी तो ऐसे ही करते हैं। जब हम छोटे से थे, बचपन में जब हम पढ़ते थे स्कूल में, तब ऐसे ही होता था। टीचर ने हमें बुला लिया और कहने लगे भाई आप शोर मचा रहे थे उस दिन क्लास में। तो हम क्या कहते हैं, आचार्य जी वो भी तो ऐसे ही कर रहे थे, आपने उन्हें तो कुछ नहीं कहा। आचार्य जी वो भी तो ऐसे ही कर रहे थे, वो भी तो डांट रहे थे, वो भी तो हमें गाली दे रहे थे। तो हम, होता क्या था बचपन में, दूसरों के ऊपर टांगते थे बातों को, काश हम बच जाएं, दूसरे भी आ जाए लपेटे में। तो यहाँ ऐसा नहीं करना कि हम दूसरों पर करते रहें, मुख्य रूप से अपना देखना है कि हम कितना कर पाते हैं इसको। अभी आगे और भी बहुत सारी बातें होंगी जैसे कुछ लोग ऋग्वेद पारायण यज्ञ करते हैं, सामवेद पारायण यज्ञ करते हैं, या अथर्ववेद पारायण यज्ञ करते हैं। पूरा पूरा दिन यज्ञ चलता है उनका, कई कई दिन तक चलता है, और इतना धुआंधार उनका उच्चारण होता है कि कुछ मिनटों में वो सैकड़ों मंत्र निपटा देते हैं। अब सैकड़ों मंत्र निपटाने में किस मंत्र का क्या भाव उनके मन में आया होगा, ये तो भगवान जाने या वही लोग जाने। इतना धुरंधर तरीके से वो उच्चारण करते हैं कि पकड़ में ही नहीं आता उच्चारण। और मान लीजिए उनका उच्चारण बहुत अच्छा है, तो वो अर्थ की भावना कर पाते होंगे इतनी जल्दी जल्दी? मुझे नहीं लगता। परमेश्वर का ध्यान कर पाते होंगे? मुझे नहीं लगता। देव पूजा हो पाती होगी? मुझे नहीं लगता। हाँ, वो यज्ञ कुंड में सामग्री डाल रहे हैं, अच्छे से डाल रहे हैं, वातावरण शुद्ध हो रहा है, इतना तक तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ ये तो काम ठीक हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। लेकिन जो मुख्य देव पूजा, जिसको देव पूजा धातु में सबसे पहले बताया, देव पूजा संगतिकरण दानेशु, देव पूजा को हम भूल रहे हैं, उसको उपेक्षित कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आराम से यज्ञ करें, छोटा कर लें चाहे, लेकिन विधिवत करें, भावना पूर्वक करें, विचार पूर्वक अपने यज्ञ को निपटाएं, बढ़िया से अच्छे से संपन्न करें। ठीक है जी, तो मेरी ओर से तो बात पूरी होती है। यदि आप में से किसी को कुछ कहना है